30 साल जातक श्री की आयु हो रही है। शादी का भाव हमें देखना है। शादी का भाव हम 4 सूत्र लगाएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि केतु भगवान की दशा 2033 तक चल रही है और केतु भगवान यहाँ प्रेम के भाव में बैठे हुए हैं। शनि भगवान 5वें घर में, ये 5वां घर है और राशि का नंबर है 12, यानी धनु राशि में ये शापित दोष लग गया है। और जब तक यहाँ केतु शनि भगवान के साथ में रहेंगे, प्रेम, संतान और विद्या में भी अड़ंगा तो लगा ही गया होगा। ये तो आपने देखा ही होगा कि विद्या में अड़ंगा भी लगाते हैं, विद्या का भाव नहीं देते हैं। संघर्ष जीवन में 5वां घर अगर इस तरह खराब हो जाए तो संतान से भी दुख पाते हैं हम, या संतान को दुख होता है, उसमें भाव में विलंब विच्छेद होता है। और ये प्रेम का भाव है, तो शनि केतु बैठेंगे तो प्रेम यहाँ पे असंभव कर देंगे। अब आप समझिए कि केतु भगवान की दशा चल रही है। अब पहला सूत्र हम लगाते हैं लग्नेश। तो लग्नेश क्या कर रहे हैं, 8 नंबर लेकर बैठे हैं, यानी कि वृश्चिक लगन बना और जहाँ जाकर ये लीडर बैठेगा वो मंगल भगवान यहाँ पर लीडर हैं और जहाँ जाकर बैठेंगे वो जीवन की धारा हो जाएगी। तो भाग्य में जाकर बैठे हैं। अब मंगल 22 डिग्री के हैं, बहुत शक्तिशाली मंगल है, शरीर मजबूत रहने वाला है और 4 नंबर लेकर बैठ गए हैं। चंद्रमा का ही घर है ये, लेकिन मंगल 4 नंबर में जब भी जाएंगे कर्क राशि में तो ये नीच के हो जाएंगे। तो लग्नेश ही यहाँ पर नीच का हो गया है। तो मंगल भगवान अकेले ही, पहला सूत्र ही गायब हो गया है लगन का। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हैं, इनकी डिग्री भी 15 है, अपने ही घर में बैठे हैं, यहाँ धनदायक होते हैं ये, और इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, शादी ये अच्छी करा देते हैं। तो जुपिटर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे पॉइंट पे हमें राहत है। तीसरा पॉइंट हम सप्तमेश को देखते हैं। तो सप्तमेश यहाँ पर वीनस बने हैं, जाकर ये कर्म के क्षेत्र में पिता के घर में बैठ गए हैं। तो माता पिता के अपने जब ये कर्म में पदार्पण करेंगे तो वहाँ इनकी दुल्हन इनको मिलेगी और माँ बाप की आशीर्वाद से शादी यहाँ पर दिख रही है। चौथा पॉइंट हम फिर मंगल को देखते हैं। यहाँ पे मंगल तो बैठे ही हैं लीडर बन के, तो मंगल तो हमने देख लिया। नहीं तो चौथे पॉइंट में हम मंगल को भी देखते हैं कि मंगल भगवान में खराबी नहीं होनी चाहिए कहीं, वो और एनओसी शादी की यही देते हैं। तो मंगल यहाँ 4 नंबर पर बैठे हैं। तो पहला सूत्र और चौथा सूत्र खराब हो गया है, दूसरा सूत्र सही है और ये जो सप्तमेश वाला सूत्र है ये भी सही है। तो यहाँ पर लीडर कमज़ोर हो गए हैं। और उन चारों सूत्रों में पीछे के जो 2 सूत्र होते हैं, सप्तमेश इस घर का मालिक वीनस और मंगल की एनओसी, ये शादी के लिए बहुत 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 ज़रूरी होती है, बिना इसके असंभव हो जाता है। अब इनके साथ में क्या है कि इनका लग्नेश भी बिगड़ा है और इनके मंगल पूरी तरह बिगड़ गए हैं। प्रेम के भाव में शनि केतु बैठ गए हैं और यहाँ पे लाभ स्थान पर मरकरी राहु भगवान के साथ ग्रहण में बैठे हुए हैं। ये ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण, और मरकरी जब ये ग्रहण में बैठेंगे तो ये शादी का कार्ड है, तो शादी का कार्ड हमारा डिले हो जाएगा। अब आप देखें कि नवांश चार्ट में भी क्या हो रहा है कि शनि और चंद्रमा इसकी युति बन गई, ये लग गया विषयोग। एक तो यही शादी और हैप्पीली मैरिड जो भाव होता है यही ख़त्म हो गया और फिर बाकी कसर इन्होंने पूरी कर दी। शनि चंद्रमा बैठ गए, यानी शादी कभी सुख नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। इनके बाकी नवांश शादी के हिसाब से ठीक है और इसमें हम चौथा भाव जरूर देखते हैं, विवाह सुख। जैसे हम यहाँ विवाह देखते हैं तो यहाँ विवाह सुख। अब इसके स्वामी शनि बने, 11 नंबर लिखा है, और चंद्रमा भगवान के साथ में इन्होंने विषयोग लगा दिया है। तो इसीलिए एक शापित दोष और विष दोष और नीच के मंगल और फिर ये ग्रहण, इसलिए शादी इनकी इम्पॉसिबल हो गई है कि उसमें से सुख निकल कर आए।